हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो नोटपैड से रिलेटेड है। आज की क्लास में आपको बताएंगे नोटपैड क्या है, नोटपैड का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने नोटपैड को ओपन कर लिया। नोटपैड ओपन करने का एक तरीका और है जो सबसे आसान है। सबसे पहले शॉर्ट में हम कैसे ओपन करेंगे, विंडो प्लस आर को प्रेस करना है। यहाँ पे आपको लिखना है नोटपैड। नोटपैड लिखने के बाद आपको इंटर कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं नोटपैड ओपन हो गया। अब नोटपैड ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको कुछ नोटपैड की जानकारी दे देते हैं। एक्चुअल में नोटपैड है क्या? तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है, इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड नोटपैड। तो एक्चुअल में अनटाइटल्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो अनटाइटल्ड इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी फाइल सेव नहीं है। जब कोई भी फाइल सेव नहीं होगी फ्रेंड, तो यहाँ पे अनटाइटल्ड ही शो होगा। अब यहाँ पे जो अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा है, यहाँ पे इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को बोलते हैं टाइटल बार। ये हो गई टाइटल बार। फिर यहाँ पे देखेंगे मिनिमाइज, रेस्टोर बटन, क्लोज बटन। अब इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कंट्रोल्स बटन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका हमने रिवीजन करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लें। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इन्हें क्या बोलते हैं। ये फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, फाइल, एडिट, ये क्या होती हैं? ये होती हैं मेन्यू बार। तो इसमें 5 मेन्यू बार होती हैं और मेन्यू बार को हम टैब भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पे लिखा है LN1 कोड 1 100%, यानी इस वाली पट्टी को बोलते हैं स्टेटस बार। ये हो गई स्टेटस बार। स्टेटस बार के नीचे क्या है? तो स्टेटस बार के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां से हम सर्च करेंगे, तो इसको बोलते हैं टास्क बार। अब यहाँ से कंप्लीट जानकारी हमने दे दी है। अब एक एक ऑप्शन का रिवीजन कराएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे फाइल मेन्यू में। यहाँ पे आप देखेंगे न्यू पेज, न्यू विंडो, ओपन, सेव, ये ऑप्शन है। इनका रिवीजन हालांकि हमने करा दिया है, लेकिन इस वीडियो में फिर हम एक बार इसका रिवीजन करा देते हैं। ये आपका आज से पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम न्यू के बारे में जान लेते हैं। न्यू के बारे में जानना क्या है? सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना है। जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल एक कंप्यूटर लिखा। अब कंप्यूटर लिखने के बाद क्या करेंगे? कंप्यूटर लिखने के बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे। तो न्यू पे होगा क्या? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोल रहा है, डायलॉग्स बॉक्स ओपन हुआ है। इसमें लिखा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फ्रेंड ये है कि आप जो इसमें लिखे हो इसको सेव करके अगला पेज लाना चाहते हो या बिना सेव किए। तो हमारे लिए अगर इम्पोर्टेंट होगा तो सबसे पहले सेव कर लेंगे, उसके बाद अगला पेज आ जाएगा। या फिर हम आसानी से डोंट सेव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिना सेव हुए अगला पेज आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है, न्यू विंडो। तो न्यू विंडो का क्या यूज होता है? तो न्यू विंडो का यूज होता है फ्रेंड्स, जैसे हमने एक विंडो में कंप्यूटर लिखा, अब इसी की जैसी हमें एक सेम विंडो लानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे न्यू विंडो लिखा है, क्लिक हमने किया, यहाँ पे उसी की जैसी सेम विंडो आ गई। जैसे हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखा, तो आप न्यू विंडो का यूज समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से न्यू विंडो से क्या होता है, एक इसी के जैसी न्यू विंडो आ जाते हैं। तो अगर फिर इसी के जैसे एक न्यू विंडो लाना चाहते हो तो फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, तो उसी की जैसी आ जाएगी फिर विंडो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू विंडो का क्या यूज होता है, एक बिल्कुल उसी की जैसी विंडो को लाना। अगर इसको हटाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से डोंट सेव करेंगे, एक एक हटता जाएगा। यहाँ से न्यू विंडो का यूज समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन। ओपन के बारे में क्या आपको जानना है? ओपन का यूज होता है कोई फाइल आपने सेव की है
उसको ओपन कराना है, कोई इमेज ओपन कराना है। तो जैसे कोई फाइल को हम पहले सेव कर लेते हैं, तो सेव का यूज क्या होता है, अपनी फाइल को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित करना। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ कंप्यूटर लिखा है, अब इसको हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से सेव पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक विंडो खुली है। अब इसमें यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड क्या है, इन्हें बोलते हैं लोकेशन। लोकेशन क्या होता है फ्रेंड्स, लोकेशन आपका ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे डाउनलोड लोकेशन दे दी है, पिक्चर लोकेशन दी है, तो अब जो आपका यहाँ पे सेव होगा वो कहाँ पे सेव होगा, उस लोकेशन पे सेव होगा जो आप लोकेशन दे दिए होंगे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन हमने दे रखी है। फिर यहाँ पे लिखा है .txt, इसका क्या यूज होता है, तो इसका नोट पैड का एक्सटेंशन नेम है .txt। इसको हमने हटा दिया। यहाँ पे हमने लिखा वीके क्लासेस। तो वीके क्लासेस यहाँ पे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा है। अब जैसे यहाँ पे हमने सेव किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चेंज हो गया वीके क्लासेस में। तो सेव का भी यूज आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ओपन का क्या यूज होता है, यहाँ पे आप जाएंगे, न्यू पेज एक ले लेते हैं, यहाँ से एक न्यू पेज। अब जैसे फाइल हमारी अभी सेव है वीके क्लासेस के नाम से, तो हम ओपन से क्या करेंगे, उस फाइल को निकाल लेंगे। तो यहाँ ओपन पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ से वो फाइल आपको किस लोकेशन पे मिलेगी, तो वो फाइल आपको डेस्कटॉप मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ वहां पे डेस्कटॉप ही लोकेशन दे रखी है। तो डेस्कटॉप पे हमने क्लिक किया, यहाँ से अपने नेम को सिलेक्ट करके ओपन किया, तो आप देख सकते हैं ओपन से हम अपनी फाइल को, सेव की गई फाइल को निकाल सकते हैं। इसके बाद गाइस आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव एज। सेव एज का क्या यूज होता है, तो सेव एज का फ्रेंड यूज होता है जब हम अपनी फाइल का नाम चेंज करें, उसकी लोकेशन चेंज करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेव एज पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीके क्लासेस है, यहाँ भी आप देख सकते हैं वीके क्लासेस है, लेकिन अभी फाइल का नेम हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले फाइल का नेम हमने चेंज किया, यहाँ कंप्यूटर क्लासेस हमने टाइप किया, तो कंप्यूटर क्लासेस के नाम से हमने इसे लिख लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लोकेशन भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेव करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वी वीके क्लासेस नाम से अभी फाइल का नेम था वो चेंज हो चुका है कंप्यूटर क्लासेस के नाम पे। तो सेव एज का यूज आप समझ गए होंगे कि सेव की गई फाइल का अगर हमें नेम चेंज करना है, उसकी लोकेशन चेंज करनी है, तो किसका यूज होगा, तो यूज होगा सेव एज का। अब आपको देखना है यहाँ पे पेज सेटअप। पेज सेटअप का क्या यूज होता है, पेज सेटअप का यूज होता है फ्रेंड्स, जैसे हमने कुछ यहाँ पे डाटा टाइप किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक पेज बना है। तो यहाँ पे क्या इसका यूज होता है, तो आसान भाषा में बताएं तो यहाँ पे ये है पेपर का साइज। तो पेपर का साइज एक्चुअल में A4 होता है, जो कागज होते हैं हमारे वो A4 साइज के ही होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे साइज हैं, जिस साइज का आपका पेपर हो, कागज हो, वो साइज यहाँ पे आप चूज कर लें। हमारा यहाँ पे A4 है तो A4 ही हमने चूज कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका पेपर का ओरिएंटेशन, यानी लैंडस्केप में निकालना चाहते हो या पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट होता है सीधा पेज, फिर हम लैंडस्केप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तिरछे पेज में अब निकलेगा। तो हम यहाँ पे सीधे पेज में ही पोर्ट्रेट रख लेते हैं। ये है मार्जिन। सबसे पहले आप फ्रेंड्स मार्जिन समझें किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखाई दे रहा है पेज का। अब यहाँ प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, तो आप जो देखेंगे लेफ्ट साइड में, ऊपर साइड में एंड नीचे, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ जगह छूटी हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो छूटी हुई जगह है इसी को बोलते हैं मार्जिन। इसी को क्या बोलेंगे, मार्जिन। तो इसको हम इसको सेट कर सकते हो आप। तो इसको सेट करना ही क्या कहलाता है, पेज सेटअप। यहाँ से हम जैसे यहाँ पे 20 क्लिक किए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्जिन ज्यादा हो गई, 20 हो गई।
अब जैसे यहाँ पे हम बॉटम में ज़्यादा काटना चाहें या कम, जैसे हमने 30 काटा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 कटा। ऊपर से जैसे हमें 50 काटना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 कट गया। तो ये मार्जिन हम सेट कर सकते हैं अपने मन से। हेडर एंड फुटर क्या होता है, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हेडर होता है ऊपर हेडिंग, फुटर होता है नीचे हेडिंग देना। तो हेडर में क्या होता है, हेडर में जब हम ऊपर हेडिंग देते हैं तब हेडर का यूज करेंगे, और जब हम नीचे हेडिंग देंगे, जैसे हमने वीक के लिखा है तो ये अगर प्रिंट होके आएगा तो ऊपर आएगा, पेज के ऊपर आएगा। तो फुटर में क्या होगा, पेज के नीचे प्रिंट होके आएगा। तो हेडर एंड फुटर फुटर आप समझ गए होंगे। ओके कर लेते हैं यहाँ से। फिर आपने देखा यहाँ पे प्रिंट है। प्रिंट क्या होता है फ्रेंड्स, प्रिंट होता है अगर हम कोई डाटा बनाए हैं, उस डाटा को हमें कागज पे निकालना है। सपोज कर लो हमने नोटपैड पे एक एप्लीकेशन टाइप की, अब उस एप्लीकेशन को हमें कागज पे निकालना है तो प्रिंट करना होगा ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है सिलेक्ट प्रिंटर। तो सिलेक्ट प्रिंटर में यहाँ पे कई सारे प्रिंटर हैं, तो इसका क्या यूज होगा, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट प्रिंटर में हमारा यहाँ पे एप्सन L3210 सीरीज सिलेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी प्रिंटर है उसका नाम क्या है, एप्सन L3210 सीरीज। यहाँ पे कई सारे हो सकते हैं, आपके पास हो सकता है HP का हो, लेजर प्रिंटर हो। तो जो भी प्रिंटर हो वो प्रिंटर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ कॉपीज। इसका क्या यूज होता है, तो नंबर ऑफ कॉपीज का यूज होता है, जैसे हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखी या कोई भी डाटा लिखा उसको हमें 5 कॉपी में प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है 5। फिर यहाँ पे प्रेफरेंस पे जाना है। प्रेफरेंस का यूज कब होता है, प्रेफरेंस का यूज फ्रेंड्स तब होता है जब हमें किसी भी डाटा को कलर में निकालना हो। जैसे जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट साइज तो A4 ही साइज यहाँ पे रखना है, क्योंकि जो भी पेपर का साइज होता है, कागज का साइज होता है, वो A4 ही होता है। ओरिएंटेशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको सीधे पेज में प्रिंट करना है तो पोर्ट्रेट करेंगे, लैंडस्केप में करना है तो आप यहाँ पे लैंडस्केप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपको कलर में नहीं करना है, केवल ब्लैक एंड व्हाइट आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ग्रे स्केल पे करके यहाँ पे ओके करके प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप यहीं पे फोटो पासपोर्ट साइज फोटो बनवाने जाते होंगे तो आपने देखा होगा क्लियर फोटो आती है। तो कैसे आती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है प्लेन पेपर, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एप्सन प्रीमियम ग्लॉसी का यूज। इसका यूज जब करेंगे फ्रेंड्स तो जो भी आपका प्रिंट होके आएगा, फोटो हो या कोई भी इमेज हो, कुछ भी हो जो प्रिंट होके आएगा वो बहुत ही क्लियर आएगा। यहाँ पे यहाँ से आपको हाई कर देना, तो यहाँ पे क्वालिटी जब हाई रखोगे तो जो भी चीजें प्रिंट होके आएंगी तो बहुत अच्छी आएंगी, उसकी रेजुलेशन अच्छी होगी, क्लियर होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोटो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट होते हैं वो इन्हीं पे प्रिंट होते हैं, एप्सन प्रीमियम ग्लॉसी। तो ज्यादातर लोग हाई इसी का यूज करते हैं। यहाँ पे कलर पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी दस्तावेज होगा वो बिल्कुल क्लियर आएगा, वो जिस कलर में होगा उस कलर का आएगा। यहाँ पे जानकारी हमने दे रखी है, यहाँ से ओके करेंगे, जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 5 कॉपी आपकी निकल आएंगी। तो प्रिंट का यूज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एग्जिट माने क्या होता है, एग्जिट माने होता है बाहर निकलना। एग्जिट माने क्या होता है, एग्जिट माने फ्रेंड्स होता है बाहर निकलना। फाइल मेन्यू के हमने एक एक ऑप्शन करके बता दिए हैं। अगर ऑप्शन आपको समझ में आए हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसके आगे के वीडियो जो आएंगे, इसके आगे का वीडियोस ये बचा एडिट का, यहाँ पे फॉर्मेट का, ये शायद 2 वीडियोस और इसके आए, पूरा नोटपैड कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर हमारे चैनल पे ज्वाइन हो तो आपको कहीं देखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको हर ऑप्शन का यूज डीपली में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।